दिस इज आवर फोर्थ लेक्चर ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने हर लेक्चर में एक एक्सरसाइज और उसकी बैक पे जितनी थ्योरी होती है, जितने कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन सबको एक लेक्चर में डिस्कस करता हूं। तो ये हमारा आज का फोर्थ लेक्चर है, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.4 और उसके जो बैक पे जितनी थ्योरी है उस सब को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी and properties of cube roots of unity. Next we discuss fourth roots of unity and properties of fourth roots of unity. तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी मीन वन, यानी हम क्यूब रूट्स ऑफ वन को डिस्कस करने वाले हैं। लेट x be a cube root of 1, then x is equal to 1 power 1/3। जैसे स्क्वायर रूट होता है, पावर में आप 1/2 लिखते हैं, इसी तरह क्यूब रूट में हम 1/3 लिखेंगे। सो दिस इंप्लाइज x क्यूब इज इक्वल टू 1, और वी कैन राइट x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। वी कैन राइट x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। दिस इम्प्लाइज x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर वी राइट x इज इक्वल टू 1, एंड जो सेकेंड फैक्टर है उस पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। वी कैन राइट x इज इक्वल टू माइनस b, b इज 1 प्लस माइनस b स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, माइनस 4 ac करेंगे तो माइनस 4 एंड स्क्वायर रूट बाय 2a, सो 2 इंटू 1 वी गेट माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू अयोटा। ये माइनस 3 था तो माइनस 3 को मैंने स्क्वायर रूट 3 इंटू अयोटा लिख दिया बाय 2। So these are the 3 cube roots of 1. Mean 1 minus 1 plus square root 3 iota by 2 and minus 1 minus square root 3 iota by 2। ये बेसिकली तीन जो है क्यूब रूट्स हैं 1 के। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लेट्स अज्यूम ओमेगा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा बाय 2। इस रूट का नाम मैंने ओमेगा रख दिया। प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने की गर्ज से मैंने ये काम किया है। अगर हम ओमेगा का स्क्वायर कैलकुलेट करें, माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा स्क्वायर बाय, और इस 2 का स्क्वायर 4 है। इसको अगर हम ओपन करें तो ये a square 1 plus b square, we get 3 iota square minus 2ab करेंगे तो minus 2 टाइम square root 3 into iota। अब iota square minus 1 है, we get 1 minus 3 minus 2 into square root 3 iota by 4। After simplification we get minus 1 minus square root 3 iota by 2। आप देख सकते हैं कि ये वाला रूट है। तो इट्स मीन अगर मैं इस रूट का नाम ओमेगा रखता हूं तो जो सेकंड रूट है वो एक्चुअली ओमेगा स्क्वायर है। सो वी हैव 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। दीज आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज sum of cube roots of unity is 0, that is 1 plus omega square is 0। और इसको हम चेक भी कर लेते हैं कि इनको अगर ऐड करें तो ये माइनस 1 माइनस 2 और ये प्लस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 बाय 2 which is minus 1, so minus 1 plus 1 is 0। So the first property is 1 plus omega square is 0। प्रॉपर्टी नंबर 2, अच्छा यहां पर देखें दो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं और एक रियल रूट है, तो
इन कॉम्प्लेक्स रूट की अगर हम बात करें तो एक कॉम्प्लेक्स रूट को अगर हमने ओमेगा कहा तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर है। मीन ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज ए स्क्वायर ऑफ द अदर। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 ये है कि ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज ए स्क्वायर ऑफ द अदर। प्रॉपर्टी नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1, that is 1 omega square is equal to 1, means that omega cube is 1। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर ले, इसको मैं चेक भी करवा देता हूँ कि इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गेट -1 प्लस के रूट 3 अयोटा बाय 2 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस के रूट 3 अयोटा बाय 2 1/4 इंटू, अब ये प्लस और माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज स्क्वायर रूट 3 अयोटा स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, वी गेट 1 माइनस 3 अयोटा स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर क्योंकि -1 है तो ये +3, 3 + 1 4, 4/4 इज 1। सो द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। जहां से अब हमें दो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी मिल जाएंगे, लाइक ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज 1 मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू 1/ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर इज 1/ओमेगा। यानी जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल भी होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स जो हैं वो एक दूसरे का स्क्वायर भी हैं और एक दूसरे का रेसिप्रोकल भी है। सो दीज आर द 3 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, जिनको हम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त यूज भी करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। लेट x be a fourth root of unity, that is 1, then we can write x is equal to 1 power 1/4, or we can write x power 4 is equal to 1। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, x power 4 minus 1 equal to 0, which can be written as x square minus 1 into x square plus 1। मजीद इसकी फैक्टराइजेशन कर लें तो x minus 1 into x plus 1 and x square plus 1 equal to 0। This implies x is equal to 1 or x is equal to -1 or x square plus 1 equal to 0। From here we get x square is equal to -1 and x is equal to plus minus iota। So 1 -1 iota minus iota are the fourth roots of unity। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। यहां से कुछ प्रॉपर्टीज बहुत ही ऑब्वियस हैं, जैसा कि 2 रियल रूट्स हैं और 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। अगर हम रियल रूट की बात करें तो रियल रूट जो है वो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 हम ये भी कह सकते हैं कि रियल रूट्स आर द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। सिमिलरली अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स की बात की जाए तो ये एडिटिव इनवर्स भी है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स केस में हम इनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। सो कॉम्प्लेक्स रूट्स आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। अयोटा का जो कॉन्जुगेट है वो माइनस अयोटा होता है, आप जानते हैं, और माइनस अयोटा का जो कॉन्जुगेट है वो अयोटा है। तो जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं वो एक दूसरे का कॉन्जुगेट है और जो रियल रूट्स हैं वो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। तो एक प्रॉपर्टी तो ये बनी। दूसरा है कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर लें सभी को, 1 -1 अयोटा माइनस अयोटा, तो ये -1 और ये माइनस अयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू अयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। सो द प्रोडक्ट ऑफ 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज -1। और अगर बात की जाए इनके सम की, तो इनको सम करेंगे तो ये एडिटिव इनवर्स हैं, ये भी कैंसिल हो जाएंगे और ये भी कैंसिल हो जाएंगे। सो सम इज 0।
तो इस केस में भी सम जीरो है, जैसे क्यूब रूट्स के केस में भी सम जीरो था और फोर्थ रूट्स के केस में भी जो सम है वो जीरो होगा। तो चंद एक प्रॉपर्टीज यहाँ से हमें ऑब्वियसली नजर आ रही है कि अगर इनको सम किया जाए तो जीरो होगा और अगर इनका प्रोडक्ट लिया जाए तो -1 होगा और जो रियल रूट्स हैं वो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हैं और जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं वो एक दूसरे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी की। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज 1.4 को हम बड़ी डिटेल के साथ इसको सॉल्व करेंगे। ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो है वो मैं डिस्कस करूंगा। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8, -8, -27, 64 एंड -125। तो इसमें से कोई से दो पार्ट हम सॉल्व करेंगे, एक प्लस साइन वाला और एक माइनस साइन वाला। तो पार्ट नंबर 2 है -8, तो हम पहले -8 के क्यूब रूट फाइंड करते हैं। लेट x be the cube root of -8, then x पावर 3 इज़ इक्वल टू -8। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो वी कैन राइट x क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0। इस पे क्यूब वाला फॉर्मूला ओपन कर लें, x क्यूब प्लस 2 क्यूब इक्वल टू 0, विच कैन बी रिटन एज x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x plus 4 equal to 0. This implies x plus 2 is equal to 0 or x square minus 2x plus 4 equal to 0. This gives us x is equal to -2 and यहाँ पर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेना है। सो x इज़ इक्वल टू -b गेट +2 प्लस माइनस बी स्क्वेयर, 2 स्क्वेयर इज़ 4, -4 ऐसी करेंगे तो 4 4 ज़ा 16 और इसका स्क्वेयर रूट आ जाएगा ओवर 2a गेट 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 प्लस माइनस -12 square root by 2 which is equal to 2 plus minus 4 3s are 12, so 2 into square root of -3 which can be written as square root of 3 into iota by 2। अगर हम ऊपर से 2 कॉमन ले लें तो ये 1 प्लस माइनस square root of 3 iota by 2। we can write 2 into 1 plus square root of 3 into iota by 2 and 2 into 1 minus square root of 3 iota by 2। अगर मैं इसे माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो वी कैन राइट -2 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा बाई 2। सिमिलरली इसको भी अगर इसी तरह से हम माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो -2 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा बाई 2। या आप यूँ समझ लें कि हमने दोनों में से -1 कॉमन ले लिया है। तो जब हमने आर्टिकल डिस्कस किया था तो इसको हमने ओमेगा स्क्वायर का नाम दिया था, तो ये -2 ओमेगा स्क्वायर और ये -2 और जो प्लस वाला रूट था उसको हमने ओमेगा का नाम दिया था। तो जो 3 क्यूब रूट्स ऑफ -8 हैं वो बनेंगे -2 ओमेगा एंड -2 ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह से हमने -8 के जो क्यूब रूट्स थे वो कैलकुलेट कर लिए हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं, जिसमें क्यूब रूट्स कैलकुलेट करेंगे हम 64 के। सो लेट x क्यूब इज़ इक्वल टू 64 which can be written as x cube minus 4 cube is equal to 0, and this can be written as x minus 4 into x square plus 4x plus 16 equal to 0. This gives us
x इज़ इक्वल टू 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज़ इक्वल टू 0। इस पे फिर से क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे हम। x इज़ इक्वल टू माइनस बी विच इज़ माइनस 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर 16 माइनस 4 इसी करेंगे तो माइनस 64 बाय 2 विच इज़ इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस, अब 16 माइनस 64 करेंगे तो माइनस 48 एंड माइनस 48 कैन बी रिटन एज 16 इंटू 3। अब जो 16 है उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 4 और स्क्वायर रूट में बचेगा माइनस 3 विच कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट 3 इंटू आयोटा बाय 2 इज़ इक्वल टू 4 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा बाय 2। और ये आपको पता है जो प्लस वाला रूट है उसे हमने ओमेगा कहा था और माइनस वाले को ओमेगा स्क्वायर कहा था। तो दिस कैन बी रिटन एज 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। सो द 3 क्यूब रूट्स ऑफ 64 आर 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द 4 फोर्थ रूट्स ऑफ 16, 81, 625 आल्सो शो दैट देयर सम इज़ ज़ीरो इन ईच केस। तो यहाँ पर भी हम कोई एक पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। लाइक 81 के हमने 4 फोर्थ रूट्स कैलकुलेट करने हैं और उनका सम चेक करना है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट है 81। लेट x पावर 4 इज़ 81। This can be written as x power 4 minus 81 is equal to 0। अब 81 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 4 और इसको मज़ीद हम लिख सकते हैं x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर होल स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज x स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 0। और यहाँ से हमें जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो प्लस माइनस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। This gives x square is equal to minus 9 and x is equal to plus minus 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा और माइनस है तो ये साथ में आयोटा भी आ जाएगा। तो जो 4 रूट्स बनेंगे वो -3 प्लस 3 -3 आयोटा प्लस 3 आयोटा, तो ये 4 रूट आ जाएंगे। और ऑब्वियसली इनको अगर सम करेंगे तो ये एडिटिव इन्वर्स हैं। 3 माइनस 3 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा ये कैंसिल हो जाएंगे तो इनका जो सम है वो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी शो दैट 1 प्लस ओमेगा पावर n प्लस ओमेगा पावर 2n इज इक्वल टू 3 वेयर n इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3। अब यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर कर लेते हैं। 1 प्लस ओमेगा पावर n प्लस ओमेगा पावर 2n वेयर n is a multiple of 3 we can write n to be 3k where k is any integer. So n is 3k means that we can write 1 plus omega power n plus omega power 2n is equal to 1 plus omega power 3k plus omega power 6k, which can be written as 1 plus omega cube power k plus omega cube power 2k, so that we have 1 plus 1 power k is 1 plus omega cube is 1, 1 power 2k वो भी 1 आ जाएगा। So 1 plus 1 plus 1 which is equal to 3 which is our right hand side. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इवेल्यूएट। यहाँ पर 2 पार्ट्स
गिवन है। अगर आप पार्ट 1 को देखें तो ये एग्जैक्टली जो इसकी फर्स्ट टर्म है वो ओमेगा है और जो सेकंड टर्म है वो ओमेगा स्क्वायर है, या अगर फर्स्ट टर्म ओमेगा स्क्वायर है तो सेकंड टर्म ओमेगा है। सो इन केस ऑफ पार्ट 1 वी एक्चुअली हैव ओमेगा पावर 7 प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर 7 विच इज़ इक्वल टू ओमेगा पावर 6 इंटू ओमेगा पावर 1, और ये ओमेगा पावर 14 है जिसको हम लिख सकते हैं ओमेगा पावर 12 इंटू ओमेगा पावर 2 दैट इज़ ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा पावर 6 क्योंकि आपको पता है 1 है तो यहाँ से ओमेगा बचेगा और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर बचेगा। और प्रॉपर्टी हमने जो डिस्कस की थी उसमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 के इक्वल होता है। सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ -1। इसके अगर सेकंड पार्ट की बात की जाए जिसमें -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 है तो ये बेसिकली इसके डिनोमिनेटर में 2 नहीं है, तो अगर हम इसे इस 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लें तो ये बेसिकली 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर बनता है। तो इसका जो पार्ट 2 है उसको मैं थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करूं तो उसे हम लिख सकते हैं 2 ओमेगा पावर 5 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर पावर 5। तो ये बेसिकली बनता है पार्ट 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये 2 पावर 5 इज़ 32 ओमेगा पावर 5 प्लस 32 ओमेगा पावर 10। 32 को कॉमन ले लेते हैं तो इसमें ओमेगा पावर 5 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा पावर 10 को लिख सकते हैं ओमेगा पावर 9 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 32 इंटू ओमेगा क्यूब इज़ 1 सो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्योंकि ओमेगा पावर 9 भी 1 हो जाएगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है आपको पता है -1 है तो ये -32 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें हमने एक प्रूफ करना है, उसको देख लेते हैं। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा पावर 4 प्लस ओमेगा पावर 8 to 1 minus omega power 8 plus omega power 16 to 2n factors। ये मैंने लेफ़्ट हैंड साइड लिख दी। 2n फैक्टर्स तक जो है ये टर्म गिवन है, तो इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ से देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ माइनस ओमेगा, सो वी हैव माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा। नेक्स्ट ये 1 प्लस ओमेगा पावर 4 बेसिकली ओमेगा क्यूब जो है वो 1 हो जाएगा, ओमेगा बचेगा। 1 प्लस ओमेगा विच इज़ माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। थर्ड टर्म जो है 1 माइनस ओमेगा पावर 4, ओमेगा पावर 4 इज़ एक्चुअली ओमेगा एंड ओमेगा पावर 8 इज़ ओमेगा स्क्वायर। सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ माइनस ओमेगा एंड ओमेगा पावर 4 इज़ आल्सो माइनस ओमेगा। फोर्थ टर्म में अब ओमेगा पावर 8 जो है वो उसमें से ओमेगा पावर 6 निकल जाएगा, सो ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा पावर 16 में से 15 निकल जाएगा 3 का मल्टीपल, तो ये बचेगा ओमेगा पावर 1। सो 1 प्लस ओमेगा इज़ माइनस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा पावर 8 भी माइनस ओमेगा स्क्वायर बचेगा टू 2n फैक्टर्स। अब अगर मैं इनके पेयर कर लूँ, पेयर करेंगे तो ये जो 2n फैक्टर्स हैं ये n फैक्टर्स रह जाएंगे। मीन अगर 8 हैं तो ये 4 रह जाएंगे, हाफ हो जाएंगे एग्जैक्टली। सो -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर, इनका एक पेयर कर लेते हैं। सिमिलरली -2 ओमेगा स्क्वायर एक पेयर इनका कर लेते हैं, एंड सो ऑन टू n फैक्टर्स। अब ये n फैक्टर्स बचेंगे, और इसको अगर आप देखें तो ये माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर
और ओमेगा क्यूब विच इज़ 1, ये भी माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर, ओमेगा क्यूब बनेगा वो भी 1 हो जाएगा, 2 n factors. So this gives us 2 square power n, क्योंकि n टर्म्स हैं तो ये 2 पावर 2n which is our right hand side. तो इस तरह से ये प्रूफ बन जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 बाय 2 पावर 8 प्लस आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3 बाय 2 पावर 8 इज़ इक्वल टू -1। तो इसको हमने -1 प्रूव करना है, तो हम लेफ़्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 8, सो 1 बाय 2 पावर 8 इंटू आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर होल पावर 4। सिमिलरली इसको भी लिख सकते हैं 1 बाय 2 पावर 8 आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर और होल पावर 4। इसका स्क्वायर ओपन कर लें, वी कैन राइट 1 बाय 2 पावर 8 इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 आयोटा स्क्वायर रूट 3 पावर 4 प्लस 1 बाय 2 पावर 8 आयोटा स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 आयोटा स्क्वायर रूट 3 पावर 4 which is equal to 1 by 2 power 8, iota square is -1, so 3 minus 1 2 plus 2 square root 3 iota power 4 plus 1 by 2 power 8, iota square is -1, so 3 minus 1 2 minus 2 into square root 3 iota power 4। अगर आप देखें यहाँ से मैं -2 अगर कॉमन ले लूँ तो ये -2 पावर 4 बाय 2 पावर 8 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा पावर 4 बचेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी -2 पावर 4 बाय 2 पावर 8 इंटू 1 -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा पावर 4 बचेगा। बेसिकली माइनस मैंने इसलिए कॉमन लिया है ताकि ये ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म बन जाए, विच कैन बी रिटन एज 1 बाय 2 पावर 4 इंटू, अब ये जो फर्स्ट टर्म है ये ओमेगा स्क्वायर वाली टाइप है, तो ये बेसिकली इसके डिनोमिनेटर में 2 नहीं है, तो ये 2 ओमेगा स्क्वायर है होल पावर 4, और जो सेकंड टर्म है वो 1 बाय 2 पावर 4 इंटू, ये प्लस वाली फॉर्म को हमने ओमेगा का नाम दिया था, तो ये 2 ओमेगा है बेसिकली, 2 ओमेगा पावर 4। तो ये बहुत ही आसान हो गया है, ये 2 पावर 4 इस 2 पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से भी 2 पावर 4 2 पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा ओमेगा पावर 8 प्लस ओमेगा पावर 4। सो ओमेगा पावर 4 और ओमेगा पावर 8 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वो -1 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इवेल्यूएट summation omega power 2k where k varies from 0 to 5 and omega is an imaginary cube root of unity। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपने समेशन को ओपन करना है। अब k को आप वेरी करें, k को अगर 0 करते हैं तो ओमेगा पावर 0 विच इज़ 1 प्लस समेशन मीन आपने यहाँ पर प्लस करना है सभी टर्म्स को। k को अगर 1 करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस k को 2 करेंगे तो ओमेगा पावर 4 बन जाएगा, k 3 पे ओमेगा पावर 6, सिमिलरली 4 पे ओमेगा पावर 8 और 5 करेंगे तो ओमेगा पावर 10 बन जाएगा। और आपने सिर्फ ये ओमेगा की जो पावर्स हैं उनको सिंप्लीफाई करना है। वी गेट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा पावर 4 को लिख सकते हैं ओमेगा, ओमेगा पावर 6 इज़ 1
ओमेगा पावर 8 इज़ ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा पावर 10 को आप लिख सकते हैं ओमेगा पावर 1। सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड अगेन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और आपको पता है ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी है कि इनका जो सम है वो 0 होता है, तो ये 0 प्लस 0 विच इज़ इक्वल टू 0। लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस हैं, सिर्फ लिखने का थोड़ा सा अंदाज़ चेंज है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को पहले हम डिस्कस करते हैं। इसकी मैं लेफ़्ट हैंड साइड कंसीडर कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की। हेयर लेफ़्ट हैंड साइड इज़ a प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा ओवर a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा प्लस c, और इसको हमने प्रूव करना है कि दिस इज़ इक्वल टू ओमेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप एक शॉर्ट ट्रिक भी सोचें कि राइट हैंड साइड पे हमें ओमेगा चाहिए, तो मैं इसे क्यों ना ओमेगा से मल्टीप्लाई और ओमेगा से डिवाइड कर दूं। अब जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर हमें ये ओमेगा चाहिए है, तो जो डिनोमिनेटर में ओमेगा है हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। गेट ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर। अब इस ओमेगा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, तो ए प्लस ये ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सिमिलरली सी ओमेगा। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, वी गेट ओमेगा विच इज़ आवर राइट हैंड साइड। इसी तरह अगर मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं तो इसकी भी अगर मैं लेफ़्ट हैंड साइड लिख लूं, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, मैं इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखता हूं विच इज़ इक्वल टू ओमेगा पावर 12 है, देखें ए ओमेगा पावर 12, अब ओमेगा पावर 12 1 होता है, प्लस बी ओमेगा पावर 17, उसमें से 15 निकल जाएगा 3 का मल्टीपल, सो बी ओमेगा स्क्वायर। थर्ड टर्म है सी ओमेगा पावर 19, तो उसमें से 18 निकल जाएगा सी ओमेगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में देखें ए ओमेगा पावर 14, ओमेगा पावर 14 से 3 का मल्टीपल, या आप सिंपली समझ लें 14 को 3 पे डिवाइड करें तो इसमें से 12 निकल के रिमाइंडर 2 बचेगा, सो ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा पावर 22 है, 21 निकल जाएगा, तो ओमेगा प्लस सी ओमेगा पावर 30 है, तो वो सिंपली सी बचेगा। अब देखें आप कि क्वेश्चन नंबर 8 की लेफ़्ट हैंड साइड एग्जैक्टली यही है जो कि क्वेश्चन नंबर 9 की लेफ़्ट हैंड साइड है, तो इसे भी हमने इक्वल टू ओमेगा प्रूव करना है, तो सिंपली आप ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड करें और सेम उन्हीं स्टेप्स पे इसको प्रूव कर दें। तो ये एक्सरसाइज 1.4 हमारी कंप्लीट हो गई है, जिसमें मैंने हर क्वेश्चन को डिटेल के साथ डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.4 और उससे पहले जो थ्योरी है स्पेसिफ़िकली पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसको बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो से आगाह रहें। थैंक यू।